नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी पर आपका स्वागत है। भाई मैंने एक चीज नोट की है, जिस बंदे का बजट 12 से 14 लाख रुपए हो जाता है और उसको अगर महिंद्रा की ही गाड़ी खरीदनी है तो वो एक चीज को लेकर कंफ्यूजन में चला जाता है कि बलेरो नियो खरीदूं या फिर एक्सयूवी 300 खरीदूं। क्योंकि बलेरो नियो का एक तो बड़ी सी गाड़ी मिल जाती है, उसमें आपको 7 सीटर मिल जाती है नाम की, वैसे तो वो 5 सीटर ही है। और इधर आपको एक्सयूवी में भर भर के पावर मिल जाती है, उसके साथ साथ बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी मिलती है। इस गाड़ी को आप टैंक भी कह सकते हैं और प्राइस दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम ही। तो इस चीज को लेकर बंदा कंफ्यूजन में चला जाता है कि अब ज्यादा पावर और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली एक्सयूवी 300 खरीदूं या फिर 7 सीटर और रियर व्हील ड्राइव महिंद्रा बोलेरो नियो खरीदूं। तो चलिए दोस्तों, आपकी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है और वीडियो के आखिर में बताऊंगा किस पर्पस के लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है, आपका क्या पर्पस है और आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी सेट रहेगी आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सयूवी 300 के इंजन पावर्स की। तो यहाँ पर आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 पेट्रोल में और 1 डीजल में। वैसे तो ईवी भी आती है लेकिन उसका अलग सेगमेंट है, तो उसकी बात करेंगे ईवी वाले कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं डीजल इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है जो 115 bhp जनरेट करता है 300 Nm टॉर्क के साथ। और 300 Nm टॉर्क सेगमेंट में आपको मात्र एक्सयूवी 300 में ही मिलता है, वरना तो सेल्टोस, क्रेटा, वेन्यू किसी भी गाड़ी में आपको इतनी पावर नहीं मिलती। और अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 108 bhp जनरेट करके देगा 200 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन एक आपको टर्बो स्पोर्ट अभी 2023 में मिलना स्टार्ट हो गया है, वहां पे आपको सेम 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर ही पेट्रोल इंजन रहेगा, लेकिन पावर बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आपको 130 bhp मिलेगी 240 Nm टॉर्क के साथ। तो भाई अगर आपको माइलेज वाइलेज से फर्क नहीं पड़ता और आपको पावर का शौक है तो आप TGDI वाली खरीदें, यहाँ पे आपको तगड़ी पावर दी गई है। लेकिन अगर आपको माइलेज से फर्क पड़ता है और आपको पेट्रोल इंजन ही चाहिए तो आपके लिए 108 bhp और 200 Nm टॉर्क वाला यानी कि एक्सयूवी 300 का सबसे छोटा इंजन बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो डीजल में तो यहाँ पे एक ही इंजन है 115 bhp वाला। TGDI यानी कि टर्बो स्पोर्ट में अभी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि महिंद्रा वाले थोड़े से चालाक हैं, भविष्य के लिए बचा कर रखा हुआ है। हो सकता है 2024 तक आपको टर्बो स्पोर्ट में भी ऑटोमेटिक मिलने लगे, लेकिन बाकी दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है W6 वेरिएंट से। और तीनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। जानकारी के लिए बता दूं, आपकी एक्सयूवी 300 फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, यानी कि इसके आगे के 2 पहिए जान लगाते हैं। अब इधर बात की जाए महिंद्रा बोलेरो नियो के पावर फिगर्स की, तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 100 यानी कि 100 bhp जनरेट करता है 260 Nm टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है मैनुअल में, ऑटोमेटिक यहाँ आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर नहीं है। और यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन भी नहीं मिलता। तो आप ये चीज ध्यान में रखें, अगर आप एक्सयूवी का डीजल इंजन खरीदेंगे तो वहां पे आपको 4 सिलेंडर मिलेंगे और पावर भी इससे बेहतर है। लेकिन यहाँ पे आपको 5 ही गियर मिलेंगे और वहां पे आपको 6 गियर मिलते हैं। तो एक्सयूवी का डीजल इंजन बोलेरो नियो से काफी ज्यादा बेहतर है और पावरफुल भी है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो बोलेरो नियो की लेंथ है 3995 mm, विड्थ 1795 mm, हाइट 1817 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस 2650 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है नियो की 50 लीटर। लेकिन इधर आपकी एक्सयूवी 300 की लेंथ है 3995 mm, यानी कि सेम लेंथ रहेगी दोनों गाड़ियों में। हाइट मिलेगी यहाँ पे आपको 1627 mm, हाइट तो आपको बोलेरो नियो में ही ज्यादा मिलने वाली है। विड्थ एक्सयूवी 300 में आपको मिलेगी 1821 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm ही है यहाँ पे भी, लेकिन व्हील बेस रहेगा आपका 2600 mm। तो दोस्तों अगर डायमेंशंस वाइज देखा जाए तो लेंथ और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम है, लेकिन व्हील बेस वाइज और हाइट वाइज बोलेरो नियो आगे निकल जाती है। लेकिन चौड़ाई यानी कि विड्थ में आपकी एक्सयूवी 300 ज्यादा बेहतर है। अगर आप यहाँ पे हट्टे कट्टे बंदों को बिठाते हैं तो सबके कंधे अच्छे से खुल के बैठ सकते हैं। और महिंद्रा बोलेरो नियो से ज्यादा कंफर्टेबल सीटें भी आपको महिंद्रा एक्सयूवी 300 में ही मिलेंगी। फिर आप इसका बेस वेरिएंट ले, मिड वेरिएंट ले या फिर टॉप वेरिएंट ले। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के मिड वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स की। एक्सयूवी 300 का रहेगा W6 और नियो का रहेगा N8। एक्सयूवी 300 में आपको फ्रंट और रियर में दोनों ही डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। उसके साथ साथ ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड फ्रंट इंपैक्ट बीम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है एक्सयूवी में बेस वेरिएंट से ही, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, पैनिक ब्रेकिंग इंडिकेशन, एंटी थिफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, ये आपको एक्सयूवी में ही मिलता है इतने पैसों में। बाकी सेल्टोस, क्रेटा सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में ये फीचर नहीं है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। यानी कि जैसे ही आपकी गाड़ी कहीं भिड़ेगी तो गाड़ी अपने आप सेंस करके आपके दरवाजों को अनलॉक कर देगी। ऐसा नहीं है गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और आप तो गाड़ी में अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन नियो में ये समस्या आपको हो सकती है।
उसके साथ साथ अगर आप XUV 300 का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगी, रोल ओवर मेडिकेशन मिलेगा विद EPS और हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको पता ही है, चाइल्ड सेफ्टी में भी XUV 300 ने 5 स्टार्स अचीव किए हुए हैं, यानी कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में नेक्सॉन से भी बेहतर है आपकी XUV 300। अब बात कर लेते हैं बोलेरो नियो के सेफ्टी फीचर्स की। अगर आप इस गाड़ी का N8 खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको ABS, फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक, डुअल एयरबैग, सेंटर लॉकिंग, एंटी थिफ्ट अलार्म, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की भी काफ़ी अच्छी है। वैसे तो अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा है 4 स्टार्स तो लेकर आ ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं डेली यूज वाले चमकीले फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको XUV 300 के W6 में मिलेगा पावर स्टीयरिंग, 4 पावर विंडो, ये तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलती है XUV में। एसेसरी पावर आउटलेट, एडजस्टेबल 5 हेड रेस्ट, ट्विन कप होल्डर, 60/40 रियर स्प्लिट सीट, यानी कि आपको सेकंड रो वाली सीट 60/40 स्प्लिट मिल जाएगी। आप चाहे तो आधी खोल सकते हैं, आप चाहे तो आधी बंद कर सकते हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स, हैंड फ्री टेल गेट, फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री, डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर, फ्रंट USB चार्जिंग पोर्ट, स्मार्ट स्टीयरिंग, सनग्लास होल्डर, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं और MID देखने में काफी अच्छी लगती है XUV 300 के W6 वेरिएंट की। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर आप टर्बो स्पोर्ट में खरीदेंगे तो आपको इंटीरियर डैशबोर्ड पूरा ब्लैक मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल वाली खरीदेंगे डीजल या पेट्रोल में तो आपको बेज कलर के साथ मिलेगा। बात की जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ पे टच स्क्रीन नहीं रहेगी। W6 वेरिएंट में यहाँ पे आपको बटन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, लेकिन आपका ऑक्स USB के पोर्ट और ब्लूटूथ CD वो सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ FM भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं, इतने पैसे पे करने के बाद आपको XUV में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप सनरूफ वाली लेंगे या फिर बिना सनरूफ वाली। अगर आप W6 वेरिएंट खरीदते हैं तो सनरूफ आपको मिलनी ही मिलनी है, फिर आप TGDI वाली खरीदें या फिर नॉर्मल वाली XUV खरीदें। अब इधर अगर बात की जाए नियो के N8 वाले फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग एडजस्टेबल वाला ही मिलेगा और एडजस्टेबल ही आपको XUV में मिलता है। उसके साथ साथ 4 पावर विंडो, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट, फ्रंट एंड रियर हेड रेस्ट मिलेंगे यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल, लेकिन थर्ड रो में आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट तो क्या हेड रेस्ट ही नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ सेकंड रो में आपको डोर्स पर कप होल्डर मिलेंगे, यानी कि बोतल होल्डर, लेकिन फ्रंट में आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं नियो में। उसके साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर, आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फिलिप की, डिजिटल क्लॉक, स्टीयरिंग व्हील पे गार्निश मिलेगी आपको W8 वेरिएंट में, फोल्डेबल सेकंड और थर्ड रो सीट्स मिलेंगी। और उसके साथ साथ केबिन लाइट मिल जाएगी। फीचर्स के मामले में यहाँ ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन बात की जाए स्टूडियो की तो यहाँ पे भी आपको बटन वाला ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो आपको XUV 300 में मिलता है, उससे ही इंस्पायर्ड है, लेकिन लुक्स थोड़े से अलग है। टच स्क्रीन यहाँ पे भी आपको नहीं मिलने वाली। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स USB पोर्ट, FM जैसे ही यहाँ पे भी सारे फीचर्स वो सपोर्ट कर लेता है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं, लेकिन XUV में आपको 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्विटर्स नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ N8 में आपको अगर आप अपने ORVMs को एडजस्ट करेंगे तो आपको डंडी घुमानी पड़ेगी, उसके बाद यानी कि मैनुअल आपके ORVMs एडजस्ट होते हैं। लेकिन XUV के W6 में आपको, W6 तो खैर छोड़ दीजिए, बेस वेरिएंट से भी आपको पावर एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, यानी कि आपको बटन दबाना पड़ेगा और बस आपका काम हो जाएगा। हैंड रेस्ट दोनों में से कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा और दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री मिलेगी, लेदर सीट अपॉलिस्ट्री कोई सी भी गाड़ी में नहीं है। दोनों ही गाड़ियों के आपको स्टीयरिंग व्हील पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो मिलेंगे म्यूजिक के लिए मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल कोई सी भी गाड़ी में नहीं है और कोई सी भी गाड़ी में आपको ना ही लेदर रैप गियर नोब मिलेगा, ना ही लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर की। अगर आप XUV 300 का W6 वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में ग्रिल मिलेगी, लेकिन रेडिएटर वाली ग्रिल आपकी ब्लैक रहेगी, वो आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगी सिल्वर फिनिश के साथ। उसके साथ साथ हेलोजन हेडलाइट दी गई है, फॉग लाइट और DRLs नहीं मिलेंगी W6 में, और फॉग लाइट तो W8 में भी नहीं मिलती। उसके साथ साथ फ्रंट और रियर स्किड प्लेट मिल जाएगी आपको। फ्रंट इंडिकेटर आपको फेंडर पर ही मिलेगा, ORV पर नहीं दिया गया है W6 में। उसके साथ साथ व्हील कवर्स मिल जाएंगे, पावर एंटीना मिलेगा, सनरूफ मिलेगी, रूफ रेल्स मिलेंगी, LED टेल लाइट्स मिलेंगी, ये काफ़ी अच्छी बात है, और पूरी आपको जलती हुई मिलेंगी। ऐसा नहीं है W4 की तरह यहाँ पे आपको आधी लाइट मिले, पूरी आपकी जलती हुई मिलेगी। आप जैसे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाली मिलेगी। उसके साथ 16 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, अलॉय व्हील्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अलॉय व्हील्स आपको W8 वेरिएंट में ही मिलेंगे। अब अगर बात की जाए आपकी बोलेरो नियो की, तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में फ्रंट ग्रिल मिलेगी और रेडिएटर वाली ग्रिल यहाँ पे ब्लैक रहेगी। फॉग लाइट यहाँ पे नहीं मिलेगी। सिंगल बैरल हैलोजन हेडलाइट मिलेगी यहाँ पे आपको।
मैनुअल ORVMs मिलेंगे, यानी आपको डंडी से घुमाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ 15 इंच के स्टील रिम मिल जाएंगे, अलॉय व्हील नहीं है, सिल्वर फिनिश में मिलेंगे, ब्लैक आप उनको आफ्टर मार्केट कराएंगे ले जाकर। बॉडी कलर बम्पर मिलेंगे, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। स्पेयर व्हील आपको रियर वाले यानी कि टेल गेट पर मिलेगा एक्स टाइप कवर के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियर स्पॉइलर, वाइपर, वाशर, डिफोगर तीनों चीजें मिलेंगी और साइड स्टेपर मिल जाएंगे गाड़ी में चढ़ने के लिए। बॉडी कलर ORVMs यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर बात की जाए टेल लाइट की, तो टेल लाइट इस गाड़ी में आपको फुल्ली हैलोजन मिलेंगी, यहाँ पे कहीं भी LED नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंट लैम्प LED में मिल जाएगा, वो एक अच्छी बात है। और रियर में आपको 2 ही पार्किंग सेंसर्स XUV में मिलेंगे और 2 ही रियर पार्किंग सेंसर आपको आपकी बोलेरो नियो में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस का। तो दोनों ही गाड़ियां आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड 12,50,000 से 13 लाख रुपए के बीच में पड़ेंगी। जहां पे आपकी XUV 300 लगभग 12,80,000 की होगी, तो वहीं पे आपकी नियो भी लगभग 12,70,000 की या फिर 12,90,000 की होगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों के प्राइस में इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप XUV 300 पेट्रोल में खरीदेंगे तो वो आपको ज्यादा सस्ती मिल जाएगी, लगभग आपको 11,40,000 से 11,60,000 के बीच में मिल जाएगी। अब प्राइस वाइज तो दोनों गाड़ियों में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन आपकी उलझन भी दूर कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं दोनों में से खरीदनी कौन सी गाड़ी चाहिए। तो अगर आपको प्रोपर, वैसे तो 7 सीटर बोलेरो नियो भी नहीं है, लेकिन अगर आपको नाम की 7 सीटर चाहिए और आपको बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है 5 बंदों को बिठाने के बाद, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका बोलेरो नियो को जाता है, क्योंकि उसमें आपको 5 बंदे बिठाने के बाद भी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। आपको उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलानी है या फिर पहाड़ों वाड़ों में घूमने का ज़्यादा शौक है, तो आपकी बोलेरो नियो को पॉइंट जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है, तो आपको काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देगी पहाड़ों में या फिर उबड़ खाबड़ रास्तों पे। उसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा गाड़ी भगाने का शौक है और पावर चाहिए, तो आपके ये पॉइंट XUV पे जाएगा, क्योंकि उस गाड़ी में आपको बॉडी रोल नहीं मिलता, हाइट कम मिलती है, जमीन से चिपक के चलती है, तो इसलिए उसके साथ साथ पावर भी ज़्यादा दी गई है, तो इसलिए उस गाड़ी में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आपको थोड़ी लग्जरीनेस चाहिए, माइलेज ज़्यादा चाहिए और कंफर्ट लेवल भी चाहिए, तो यहाँ पे भी ये तीनों पॉइंट आपकी XUV को ही जाएंगे, क्योंकि वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसलिए गाड़ी का वजन कम है, तो माइलेज बेहतर मिलेगा और कंफर्ट बोलेरो नियो से ज़्यादा बेहतर आपको XUV में ही मिलेगा। और भाई तेज स्पीड पर जो स्टेबिलिटी XUV 300 की रहेगी, वो बोलेरो नियो की कभी नहीं रहेगी। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बात मान लीजिए, आप XUV 300 को 80 की स्पीड पे भी टर्न कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेरो नियो को अगर 80 की स्पीड पे टर्न करेंगे तो वो गाड़ी पलट जाएगी। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा आपके लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। लेकिन भाई एक बार फिर से बता दूं, अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा बंदे हैं तो आपको बोलेरो नियो की ओर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली में भी कम ही बंदे हैं, यानी कि आप 2 या 3 लोग ही गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए फिर भी XUV 300 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस गाड़ी में आपको इतनी सीटिंग, इस पे 5 बंदों के लिए तो सीट्स मिलती हैं, उसके बाद बूट भी मिलता है, भला ही कम मिलता हो। और ट्रिप आप डेली तो करेंगे नहीं कि डेली उस गाड़ी को बूट स्पेस के नाम पे बदनाम करेंगे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको बोलेरो नियो से XUV 300 में ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। कंफर्ट, लग्जरीनेस, उसके साथ साथ माइलेज, ये सब आपको XUV 300 में बोलेरो नियो से बेहतर मिलेगा। तो अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं पहली पसंद XUV 300 को रखूंगा। बाद में हो सकता है किसी कारणों से मैं बोलेरो नियो खरीद लूं। बाकी भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें।